छोटा सा सेशन। सर रीट ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट, एक बात बता दो कि इनमें से पहले कौन सी आएगी। शिक्षा विभाग की प्रोसेस ये है कि वो इसमें इन सीटों को हमेशा वरीयता दी जाती है। इस आधार पे एक अनुमान होता है। आपके बहुत सारे कुछ डाउट्स हैं वो दूर करूंगा, और स्पेशली आप किसी चीज के भरोसे यदि बैठ के तुम इंतजार करो कि सर विज्ञापन आने के बाद करेंगे, तो मुझे लगता है कि तुम समय से बहुत पीछे चल रहे हो। समय बहुत दौड़ रहा है। मैं कई बच्चों से बात करता हूं, वो कहते हैं कि सर क्या करें, समय को काट रहे हैं। याद रखिएगा, समय को आप नहीं काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। तुम एक मिनट भी खराब कर रहे हो, एक दिन भी खराब कर रहे हो, तो उस समय तुम्हारी जिंदगी का एक बेशकीमती समय ले के जा चुका है। तुम हर दिन अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हो। अब तुम्हें सोचना यह है कि जीने के जो दिन तुम्हारे बचे हैं उनको बेहतर तरीके से तुम उपयोगी कैसे बना पाते हो। रही बात गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब की, एक बड़ा प्रश्न था मेरे सामने कि सर गवर्नमेंट जॉब जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप यदि प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो बढ़िया है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको सर्टिफिकेशन किससे मिल रहा है। अब जो भी वैकेंसी आने वाली है, एक कयास बता रहा हूं, एग्जिट पोल है एक प्रकार से, सुनिएगा। कई बच्चों का सवाल है कि सर रिट की वैकेंसी क्या आएंगी कि नहीं आएंगी। रिट कंप्लीटली उलझ चुकी प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयानों से इसको और उलझा दिया है। अभी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई थी, उनकी नियुक्तियां वापस से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। लगभग 6 से 10 हजार की नियुक्तियां वापस से हो रही हैं। तो एक बार इस प्रोसेस को आप मान के चलिएगा कि इसमें समय लगेगा। ठीक है, केवल यदि आप रीट के भरोसे बैठे हैं तो मेरी आपको राय है कि आपको साथ में कोई सेंटर की भर्ती को भी पकड़ना चाहिए। आप कोई सीटी को लेकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हां आएगी 100%, लेकिन कितना समय लग जाए, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, ये कोई नहीं बता सकता। एक परीक्षा होगी कि 2 परीक्षा होगी, ये कंप्लीटली विचाराधीन प्रक्रिया है। फिलहाल केवल जो मैंने आपको कयास बताया था केवल वही हो सकता है कि रीट बेस के ऊपर नियुक्ति हो सकती है। बट रीट के सिलेबस में, रीट के एग्जाम पैटर्न में निश्चित रूप से कुछ चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप यदि रीट के ही एलिजिबल हैं तो बात अलग है। यदि आप ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो भर्ती आने वाली है वो यही आने वाली है। ठीक है, यदि आपने बीएड कर रखा है तो आपको रीट और ग्रेड थर्ड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को राय है। सुनिएगा, एक सिंपल सी बात है, किसी एक चीज को चुनो और चुनने के बाद उसको बहुत जोरदार तरीके से कर लो। यदि तुमने उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो याद रखना उसके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं ना वो अपने आप हो जाती हैं। यदि बच्चा आरएस के ढंग से प्रिपरेशन कर लेता है तो बाकी प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। यदि वो रिट की प्रिपरेशन कर लेता है तो ग्रेड सेकंड की भी होती है, आरएस की भी होती है, सीईटी की भी होती है। ग्रेड सेकंड की करता है तो रिट की भी होती है, सीईटी की भी होती है, आरएस की भी होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं। ग्रेड फर्स्ट की आप तैयारी करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो रही है, नेट की भी हो रही है, प्लस अदर स्टेट की जो पीजीटी है, DSSB, केवीएस है, एमआरएस है, उसकी भी हो रही है। अब ये आप लोगों की उलझन क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आता कि सर पहले कौन सी आ रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको पहली चीज जो करनी है वो करनी है शॉर्ट एनालिसिस। अपने जीवन का बेस बना लो इसको। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी, आपके पास फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें अवसर क्या है, थ्रीट, खतरे क्या है। ये शॉर्ट एनालिसिस है। ये अपनी लाइफ में, जिंदगी में, चाहे छोटा सा बिजनेस भी करना हो ना और लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी हो, अपनी पर्सनालिटी को बड़ा बनाना है, तो आपको शॉर्ट एनालिसिस करना आना चाहिए कि सर ये 3 भर्तियां मेरे सामने हैं, मैं केवल शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करना चाहता हूं। यदि केवल शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और यदि आप ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं तो आपको बिना किसी भी टीचर से राय लिए ग्रेड सेकंड करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, ग्रेड सेकंड यदि तुम ढंग से कर लेते हो तुम्हें रीट की करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें ग्रेड थर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी रीट और ग्रेड थर्ड इस सेकंड ग्रेड के साथ हो रही है। मेरी पर्सनल राय है, उन बच्चों से सवाल किसी से मत पूछिएगा कि सर मैं रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए एलिजिबल हूं, मैं किसकी प्रिपरेशन करूं। 100% तुम्हें इसकी करनी चाहिए। रीट और ग्रेड थर्ड तुम्हारी 100% अपने आप निकल जाएगी, तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा।